आज इस छोटे से वीडियो में आप देखेंगे किस प्रकार से हम इनका प्रयोग करते हैं। जनरली आपने देखा होगा कि ये जो वर्ड हैं हु, विच, व्हाट, व्हेन, हूम, इन सब का प्रयोग आप वहाँ करते हैं जहाँ पे क्वेश्चन होता है। और क्वेश्चन कैसा? जैसा कि ये दिया है हु, तो हु का मतलब होता है कौन। ठीक है, हु का मतलब आपने क्या समझा है? कौन। ठीक है, इसी प्रकार विच का मतलब क्या होता है? कौन सा, जहाँ हम चॉइस बताते हैं। इसी प्रकार व्हाट का मतलब क्या होता है? क्या, जब हम किसी विषय की बात करते हैं। उसके बाद हुम का मतलब क्या होता है? किसे, जब किसी आदमी की बात करेंगे। और हाउ का मतलब क्या होता है? कैसा। ठीक है, इसी प्रकार वेयर का मतलब कहाँ होता है? जब हम स्थान के बारे में पूछते हैं, कहाँ। और वेन का मतलब कब होता है? जब हम समय के बारे में पूछते हैं, कब। और हुज का मतलब क्या होता है? जब हम सूचना लेते हैं कि किसका, है ना। और दैट का मतलब क्या होता है? वह है। ठीक है, वह है। लेकिन जब हम इनको सेम वर्ड्स को जब हम क्लॉज के रूप में प्रयोग करेंगे, क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज के रूप में, तो फिर देखिए इनका अर्थ बदलता है। इसलिए हम कह सकते हैं इनको दो प्रकार से यूज हम कर सकते हैं। जैसे कि हु का मतलब कौन तो होता है, लेकिन जब इसे क्लॉज में प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा जो। और विच का मतलब होता है कौन सा, लेकिन हम इसे प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब भी होगा जो कि, जो कि। ठीक है, और व्हाट का मतलब भी क्या होता है, लेकिन जब हम इसे प्रयोग करेंगे तो ये भी होगा जो कि या जो। हुम का मतलब होता है किसे, लेकिन जब इसे क्लॉज में प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा जिसे। हाउ का मतलब होता है कैसा, लेकिन जब इसे क्लॉज में प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा जैसा। वेयर का मतलब होता है कहाँ, लेकिन जब क्लॉज में प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा जहाँ। और वेन का मतलब होता है कब, और जब क्लॉज में प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा जब। हुज का मतलब होता है किसका, और जब प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा जिसका। और दैट का मतलब होता है वह है, और इसे हम बोल सकते हैं जो कि। ठीक, अब जरा इसका एक एक हम सेंटेंस बना के और देख लेते हैं। हु सबसे पहले, ठीक है, तो परीक्षा में आता है जैसे कि मैं उस व्यक्ति को जानता हूं जो आपकी मदद करता है। मैं उस आदमी को जानता हूं, आई नो द मैन, आई नो द मैन। चलो, मैं उस आदमी को जानता हूं, आई नो द मैन। अब जो आपकी मदद करता है, हु हेल्प्स यू। कोई दिक्कत? आई नो द मैन हु हेल्प्स यू, आई नो द गर्ल हु लव्स यू, आई नो द पर्सन हु टीचेस यू। तो कुछ भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट वन। अब देखते हैं विच, जो कि। जैसे कि कोई वस्तु के लिए हम प्रयोग कर लेते हैं। वेयर इज द मोबाइल, वेयर इज द मोबाइल विच आई गेव यू। वो मोबाइल कहाँ है जो मैंने आपको दिया था। ठीक है, द कार, द कार इज, द कार इज ओल्ड विच यू ड्राइव। भाई वो कार जो जिसे तुम चलाते हो वो पुरानी है, थोड़ी धीरे चलाया करो। द कार इज ओल्ड विच यू ड्राइव, वह कार पुरानी है जिसे तुम चलाते हो, जो तुम चलाते हो। ठीक। नेक्स्ट वन व्हाट, जो कि विषय के लिए दो तीन प्रकार से सेंटेंस बना सकते हैं। आई नो, आई नो व्हाट यू शेड। मुझे पता है जो तुमने कहा था। आई नो व्हाट यू सेड। और भी बना सकते हो, व्हाट यू से, आई नोट इन माई डायरी। जो तुम कहते हो मैं अपनी डायरी में नोट कर लेता हूँ, ऐसा भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट का मतलब क्वेश्चन नहीं होता। क्वेश्चन होने के लिए उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होना बहुत जरूरी है। तो ये छोटी छोटी चीजें आप सीखते रहिए। नेक्स्ट वन है whom, जिसे। ठीक है, आई कैरीड, आई कैरीड द गर्ल whom you love। मैं उस लड़की को ले आया हूं जिसे तुम प्रेम करते हो। मैं उस लड़की को लाया, ठीक है, जिसे तुम प्रेम करते हो। हालांकि यहाँ पे हम आई हैव कैरीड द गर्ल भी कर सकते थे, पर ठीक है, ये भी चल जाएगा।
मैं उस लड़की को लाया जिसे तुम प्रेम करते हो। हालांकि यहाँ पे हैव ही लगाना पड़ेगा क्योंकि ये वर्तमान की बात हो रही है, ठीक है। आई हैव कैरिड द गर्ल। और देख लेते हैं। द गर्ल इज मैड, वह लड़की पागल है। whom यू लव, जिस लड़की को तुम प्रेम करते हो वो तो पागल है भाई, तभी तो वो तुमसे प्रेम कर लेती है ना। तुम जैसे आदमी को अगर कोई पसंद कर ले तो पागल ही होगा, ठीक। द गर्ल इज मैड whom यू लव, ठीक है। द गर्ल इज ब्यूटिफुल whom यू टॉक, जिसे तुम बात करते हो। ऐसा भी किया जा सकता है। कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स करके बताइए कि हमें ये दिक्कत है, ठीक है। हाउ, कैसा, ठीक है। तो हम इसके लिए सेंटेंस बना सकते हैं, यू कांट विन द रेस, यू कांट विन द रेस। हाउ, जितना भी, हाउ फास्ट कर लो, चलो, हाउ फास्ट यू रन। यू कांट विन द रेस हाउ फास्ट यू रन, तुम कितना ही तेज दौड़ो रेस तो जीत ही नहीं सकते। यू कांट विन द रेस हाउ फास्ट यू रन, ठीक है। यू कांट विन द रेस। आगे कर सकते हो वेयर, जहां, ठीक है। वेयर का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां जहां होता है। जैसे कि आई नो द प्लेस, आई नो द प्लेस वेयर यू लिव, मुझे वो जगह पता है जहां आप रहते हैं। आई नो द प्लेस वेयर यू लिव, ठीक है। आई डोंट नो, आई डोंट नो वेयर सी लिव्स, मुझे नहीं पता वो कहाँ रहती है। आई डोंट नो वेयर सी लिव्स, मुझे नहीं पता वो कहाँ रहती है, ठीक है। आज समझ में, ठीक। फिर उसके बाद आता है पर अपना वेन, जब, ठीक है। वेन क्या होता है, जब। डोंट टॉक टू ईच अदर, डोंट टॉक टू ईच अदर, एक दूसरे से बात मत करो। व्हेन आई टीच, व्हेन आई टीच, जब मैं पढ़ाता हूँ। भाई जब मैं पढ़ाता हूँ एक दूसरे से बात मत करो। डोंट टॉक टू ईच अदर व्हेन आई टीच, ओके। और भी कर सकते हो, शी स्टडीज व्हेन स्टडीज व्हेन यू स्लीप, भाई वो तो तब पढ़ लेती है जब तुम सोते हो, तो तुम उससे क्या बराबरी कर पाओगे, क्या मुकाबला, ठीक है। उसके बाद होता है हुस, जिसका। जैसे कि हमने कहा उस लड़की को बुलाओ, कॉल द गर्ल, बॉय भी बोल सकते हो, कॉल द गर्ल हुज नेम, हुज नेम इज सुनैना, हुज नेम इज सुनैना। कोई भी नाम ले लो, सरल सा नाम ले लो, हुज नेम इज गीता, ठीक है। तो कॉल द गर्ल। एक और हो सकता है, इनवाइट द गेस्ट हुज कार इज ब्लैक, उस गेस्ट को इनवाइट कीजिए जिसकी कार ब्लैक है। इनवाइट द गेस्ट हुज कार इज ब्लैक, ठीक। तो हुज का प्रयोग मतलब जिसका होता है। अब उसके बाद आता है हमारा दैट। दैट का प्रयोग कहाँ करें, दैट का प्रयोग वहां करें, बड़ी अच्छे से समझ लो, अक्सर हम यही कंफ्यूज होते हैं कि दैट का प्रयोग जब हम करेंगे तो दैट का प्रयोग हम हु की जगह पर भी कर सकते हैं और विच की जगह पर भी कर सकते हैं और वाट की जगह पर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे कर सकते हैं, तो देखो इसका सेंटेंस यह होगा, तुम वही आदमी हो, तुम एकमात्र
आदमी हो जो इंग्लिश बोलता है, मान लो हमने कहा जो इंग्लिश बोलता है। ये परीक्षा में आता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो हम वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, यू आर ओनली द बॉय दैट स्पीक इंग्लिश। यू आर ओनली द बॉय दैट स्पीक इंग्लिश। तो देखो ध्यान रखना, यू आर ओनली द बॉय, ठीक है। यू आर द बॉय अगर होता तो हम लगा देते हु, लेकिन जब ऐसी स्थिति आ जाए तो वहां पे क्या लगा देंगे हम, दैट। यू आर ओनली द बॉय दैट स्पीक इंग्लिश, ठीक है। यू आर ओनली द बॉय, तुम एकमात्र लड़के हो, ठीक है। दूसरी बात, हम अगर इसका व्हाट का प्रयोग भी करना चाहें, दिस इज ओनली द सब्जेक्ट, ये वो एकमात्र विषय है, दिस इज ओनली द सब्जेक्ट दैट आई जनरली टीच। दिस इज ओनली द सब्जेक्ट दैट आई जनरली टीच, ठीक है। और भी हो सकता है, यह एकमात्र कार है, दिस इज ओनली द कार दैट आई यूज। दिस इज ओनली द कार दैट आई यूज। तो ऐसी स्थिति में हम इसका प्रयोग करते हैं। अच्छा, एक और चीज, कई बार हम ऐसा पूछ लेते हैं किसी से कि जैसे हमने कहा कि भाई, ठीक है, कैसे जाएं, कैसे जाएं, कैसे जाएं, ठीक है, क्या करें, है ना, बोलते हैं ना, क्या करें, क्या खाएं। तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। कैसे जाएं, हाउ टू गो, हाउ टू गो। क्या करें, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू। क्या खाएं, व्हाट टू ईट। अच्छा, किसी ने कहा क्या करें, क्या क्या ना करें, तो क्या हो जाएगा, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। क्या करें, क्या ना करें, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, हाउ टू गो, हाउ नॉट टू गो। कैसे जाएं, कैसे ना जाएं, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, कई बार कोई ऐसी बातें पूछ लेते हैं, मुझे नहीं पता कार कैसे चलाते हैं, मुझे नहीं पता कार कैसे चलाते हैं, आई डोंट नो, आई डोंट नो। ये बड़ा इसलिए लिख दिया समझने के लिए, बाकी लिखते नहीं। आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव कार, हाउ टू ड्राइव कार। तो देखो ऐसे सेंटेंस बनाने सीखो, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव कार। मुझे नहीं पता कैसे खेलते हैं, आई डोंट नो, आई डोंट नो हाउ टू प्ले। जैसे किसी ने कहा आओ चेस खेलो भाई, आपने कहा मुझे नहीं पता यार कैसे खेलते हैं, आई डोंट नो हाउ टू प्ले। तो कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट्स करके बताइएगा, और बुरा लगा हो तो कोई बात ही नहीं है, बुरा तो लग ही नहीं सकता आपको। थैंक यू वेरी मच।